नमस्कार, एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आपको खुद से सेल्फ को चेक करना है कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में सिंगापुर सुपर सीरीज 500 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया है? वान जी ही, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। इसका करेक्ट ऑप्शन है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 है। देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है यहाँ पे, सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज 500 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पीवी सिंधु को शटल क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही, सेकंड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यह 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं पीवी सिंधु। तो ये आपके जो मेन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीम इंडिया ने इंग्लैंड वनडे सीरीज को कितने वर्ष बाद अपने नाम की है? पहला ऑप्शन है आपके पास 4 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, इसके बाद 10 वर्ष बाद और 12 वर्ष बाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 8 वर्ष बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने एशिया के सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? पहला ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, सेकंड है बाबर आजम, थर्ड है मोहम्मद हाफिज़ और चौथा है यूनिस खान। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है 2 बाबर आजम। ये पाकिस्तान के फिलहाल अभी वर्तमान कप्तान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे पहले ट्रांसजेंडर पायलट कौन बने हैं? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एडम हैरी, नेक्स्ट ऑप्शन है एडम गिलक्रिस्ट और इसके बाद अगला ऑप्शन है एडम स्मिथ, नेक्स्ट श्रीदेवी। तो इसका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एडम हैरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज नौसेना को अलविदा कह दिया, कितने वर्ष तक सेवा में रहा? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 34, तीसरा है 32, चौथा है 35। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 34 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिराजुद्दौला कितनी वर्ष की अवस्था में बंगाल का नवाब बना था? पहला 15, 13 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 वर्ष। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, सिराजुद्दौला ने कोलकाता के किले पर सबसे पहले अधिकार कब किया था? 16 जून 1756, 18 जून 1756, 19 जून 1756, 20 जून 1756। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 16 जून 1756। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8वां, सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर क्या रखा था? पहला सिराजपुर, दूसरा अलीनगर, दूसरा कुलीनगर, नेक्स्ट है कासिम बाजार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, काल कोठरी की घटना किसके द्वारा की गई थी? पहला मीर कासिम, दूसरा विलियम हालवेल, थर्ड है अली वर्दी खां और नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सिराजुद्दौला। 146 अंग्रेजों को पकड़कर कोलकाता के फोर्ट विलियम में 2 दिन के लिए सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। तो आपको ये पॉइंट याद करना है। दूसरा, और जब इसने 146 अंग्रेजों को पकड़कर बंद किया था तो उस समय यहाँ पर 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और केवल 23 अंग्रेज वहाँ पर जीवित बचे थे। यही दोस्तों क्या कहलाता है काल कोठरी की घटना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिराजुद्दौला का शासनकाल कब से कब तक था? 1756 से 57, 1756 से 58, 1758 से 59, 1759 से 60। तो आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 1756 से 1757।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रेल प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, सेकंड है हरिता कौल दयाल, थर्ड है सुरेखा शंकर यादव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सुरेखा शंकर यादव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह, मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मदर टेरेसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मार्स, सेकंड है बृहस्पति, नेक्स्ट है शुक्र, इसके बाद है शनि। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यूरेनस यानी अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, दूसरा है हवा की उपस्थिति के कारण, तीसरा ऑक्सीजन उपस्थिति के कारण, नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के कारण। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है जल की उपस्थिति के कारण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है M.A. अय्यंगार, दूसरा है सरदार हुकम सिंह, नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी, इसके बाद है गणेश वासुदेव मावलांकर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है चौथा, गणेश वासुदेव मावलांकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17, भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला सुमित्रा महाजन, नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी, अगला है स्मिता सेन, नेक्स्ट है मीरा कुमार। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मीरा कुमार। इस पॉइंट को आपको याद करके रखना है। यहाँ पे मीरा कुमार वॉज द 15th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ पे, हु इज़ द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, अभी फिर प्रेजेंट में यानी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इसका कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। भारत के लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 3 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वहीं पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन की स्थिति में कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 1 वर्ष के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन 6 यहाँ पे 6 वर्ष बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट शुड द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने उम्र सीमा चाहिए। तो आपके पास पहला 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष और अगला है 20 वर्ष। तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम एज 25 मांगता है यहाँ पे। वहीं पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो वहाँ पर 30 वर्ष के लिए एज होना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है।
पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बृहस्पति, पृथ्वी और चौथा है मंगल। तो बुध यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, भोर, सुबह, शाम का तारा किसे कहा जाता है? सुबह या शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पहला है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान निम्न में से किसे कहते हैं? परमवीर चक्र, भारत रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, परमवीर चक्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, चंडीगढ़। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर, नेक्स्ट है डल झील, इसके बाद वुलर, और फोर्थ है लोकटक झील। तो चलिए, आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए तो समाप्त करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।